हेलो मम्मी एंड डैडी, नमस्ते। नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है इंदु। मेरा आज का वीडियो रिक्वेस्टेड है। मुझे एक क्वेश्चन आया है कि मैम, बच्चा 4-5 साल का हो चुका है और अभी तक वो बेड वेटिंग यानी कि बिस्तर पर पेशाब करता है, तो इस समस्या से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। अपने आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में इसकी जानकारी देने जा रही हूँ। इससे छुटकारा पाने के लिए कुछ शास्त्रीय विधि भी होती है, कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट और कलर थेरेपी का इस्तेमाल भी आप कर सकती हैं और होम रेमेडी भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग जाएगी तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर हिट कर दीजिएगा। और अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रही हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे का जो लाल बटन है उसे दबाकर आप मेरे नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके बगल में जो बेल आइकन है इसे हिट करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मेरे वीडियोज़ के सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे। और अगर पहले से ही आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेड वेटिंग यानी कि बिस्तर पर पेशाब हो जाना, ये समस्या छोटे बच्चों को ही नहीं, कभी कभी बड़े लोगों को भी हो जाती है। और इसके लिए कभी कभी नर्वस सिस्टम जिम्मेदार होता है, यानी कि जो यूरिन ब्लेंडर होता है वो जब फूल हो जाता है तो वो दिमाग को एक सिग्नल देता है, जिससे कि उन्हें एहसास होता है कि उन्हें यूरिन डिस्चार्ज के लिए जाना है। लेकिन यही नर्वस सिस्टम कभी कभी काम नहीं करता है और दिमाग को सिग्नल नहीं जाता है, तो इसके लिए लोगों को बिस्तर पर बेड वेटिंग हो जाती है, उनका बिस्तर गीला हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले अगर ऐसी समस्या आ रही है तो आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए। अगर बच्चे को शुरुआत से ही, यानी जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद में 6 महीने तक तो बच्चे आमतौर पर बिस्तर पर पेशाब करते हैं, लेकिन अगर उस दौरान बच्चा पेशाब नहीं कर रहा है और अचानक से 6 महीने के बाद, यानी 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, तब बच्चा इस तरह की हरकतें करने लगा है, तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर संपर्क कर लीजिएगा। लेकिन बच्चे जो छोटे होते हैं वो तो जन्म से ही बिस्तर पर पेशाब करते ही हैं, और अगर इसी समय से हम उनका केयर न करें, उन्हें किसी चीज़ की आदत नहीं डालेंगे, तो ये आदत उनकी बनी रहती है। और अगर ऐसा है कि बच्चा शुरू से बिस्तर पर पेशाब करता है और उसकी आदत बड़े होने पर भी चलती रही है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे की एक रूटीन बनाई जाए। यानी कि बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होने लगता है तब उसे दिन में 2-3 बार, आप जब बच्चे को दूध पिलाती हैं उस समय उसे एक बार सुसु कराने की कोशिश करिए। जब बच्चा सो करके उठता है उस समय उसे ज़रूर टॉयलेट होती है, तो उस समय भी आप उसे सुसु कराने की कोशिश करिए। तो इस तरह से बच्चे का जो एक सिस्टम बन जाता है कि वो उस समय यूरिन डिस्चार्ज करता ही है, तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे बच्चे ने कभी भी बिस्तर पर यूरिन डिस्चार्ज नहीं किया, क्योंकि शुरू में ही मेरी दी ने मुझसे कहा था कि इसे अभी से आदत डालो। यानी जब वो मालिश करती थी उस समय भी उससे वो यूरिन डिस्चार्ज कराने की कोशिश करती थी। इसके लिए एक घरेलू नुस्खा होता है, वो मैं आपको बता दे रही हूँ। जब बच्चा छोटा रहता है उसे आप किसी पॉट पर नहीं बिठा सकती हैं, उसे किसी तरह से नहीं करा सकती हैं। तो मेरी दी क्या करती थी, इस तरह से उसे लेती थी और अपने पैर पर नीचे कपड़ा बिछा लेती थी और उसको हाथ में इस तरह से लेकर के इस तरह से करती थी, तो वो आसानी से यूरिन डिस्चार्ज कर लेता था। और ये प्रक्रिया तब करनी चाहिए जब बच्चे को आप दूध पिला लेती हैं, 10-5 मिनट हो जाता है, या बच्चा सो करके उठता है तब 10-5 मिनट हो जाता है, तब आप अगर कोशिश करेंगी तो बच्चा ज़रूर यूरिन डिस्चार्ज कर लेता है। और जब बच्चा रात में सोया रहता है, 1-2 बार उठता है, तो उठने के तुरंत बाद कभी कभी कर देता है, कभी कभी नहीं किया रहता। अगर नहीं किया है तो आप उसे कोशिश करिए यूरिन डिस्चार्ज कराने की, और अगर कर दिया है तो आप उसके कपड़े चेंज कर दीजिए। तो इस तरह से बच्चे का एक रूटीन बनता जाता है। तो आपको ये आदत ज़रूर बच्चे में डालनी चाहिए। और जो बड़ा बच्चा हो गया है, अगर वो शुरू से करता जा रहा है और अभी भी वो कर ही रहा है, यानी बच्चा 4-5 साल का हो गया तब तक करता जा रहा है, तो आपको कुछ सावधानियां यहाँ पर बरतनी है कि जिस समय शाम होती है बच्चे को आप यूरिन डिस्चार्ज करवा करके ही सुलाइए, और उसे रात में पीने के लिए पानी ज़्यादा मत दीजिए। इतना ध्यान रखिए कि ज़्यादा पानी पीने से रात में उसे ज़रूर यूरिन होगा, और अगर उसे पानी की आवश्यकता है तो उसे रोकना उचित नहीं होगा। तो आप रात में उसे एक आध बार उठा करके ज़रूर बाथरूम में लेकर के जाइए और उसे कहिए कि वो यूरिन डिस्चार्ज करे। अगर आप प्रतिदिन ऐसा करेंगी तो धीरे धीरे बच्चे में आदत बन जाएगी और वो यूरिन डिस्चार्ज करने लगेगा। अगर बच्चा रात शाम को सोते समय पानी पिया है 1-2 गिलास, तो आप रात में 2 बार इस प्रक्रिया को जरूर करिए। इतनी मेहनत अगर आप कर लेंगी तो आपका बच्चा जो बेड वेटिंग की समस्या से जूझ रहा है वो समस्या से उसे छुटकारा मिल जाएगी। तो ये जो आपको करना है वो मैंने बता दिया। अब इसके अलावा होम रेमेडी में आप जो
खारी आती है, यानी कि जो खजूर आता है, चाहे आप उसे सूखे में ले लीजिए, चाहे आप उसे गीले में ले लीजिए। इसी खजूर को आपको 1 गिलास दूध में अच्छी तरह से उबाल लेना है। जब दूध 1 कप रह जाए तो आप उस खजूर को उसमें से निकाल लीजिए, उसके अंदर का बीज निकाल लीजिए और इस खजूर को बच्चे को खाने के लिए दे दीजिए। बच्चा जब चबा चबा करके इसे खाएगा, चबा करके खाना है, उसे निगल नहीं ले जाना है, अच्छी तरह से उसे चबा करके इस खजूर को खाना है और उसके बाद में जो दूध रहेगा उससे भी बच्चे को पिला दीजिए। ये होम रेमेडी है और काफ़ी इफ़ेक्टिव है, ऐसा लोग कहते हैं, तो आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करके देखिए। अब इसमें सेकंड आता है जो शास्त्रीय विधि, यानी कि जो हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि शास्त्र के मुताबिक लोग करते आए हैं और कई चीज़ें इफ़ेक्टेड होती हैं, तो वो मैं आपको बता दे रही हूँ। मेरी भाभी की जो बेटियाँ थीं वो भी इस परेशानी से ग्रसित थीं, तो वो काफ़ी, यानी मुझे लगता है 7, 8, 9 साल तक उनको ऐसी समस्या थी। तो उन्हें किसी ने बताया था कि रात में सोने से पहले जो गैस होता है, यानी कि जो चूल्हा होता है जहाँ हम खाना बनाते हैं, खाना खाने के बाद जब सब लोग खाना खा लेते हैं उसके बाद में बगैर गैस को साफ़ किए वहाँ पर खड़े होकर के इस तरह से आपको चूल्हे से निवेदन करना है कि मुझे इस समस्या से छुटकारा मिल जाए, यानी जिससे ये तकलीफ़ है उन्हें चूल्हे से इस तरह की प्रार्थना करनी है कि उन्हें इस समस्या से छुटकारा मिल जाए। और वाकई में ये कारगर साबित हुआ था और जो मेरी भाभी की बेटियाँ थी वो उनका जो ब्लड बीटिंग का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। तो आप इसे भी करके देख सकती हैं। अब इसमें मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको बता दे रही हूँ। जो हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो हमारे हाथों और पैरों में कनेक्ट होते हैं, तो हाथों और पैरों की कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर प्रेशर देने से हमारी उस समस्या, यानी उस अंग से संबंधित जो पॉइंट होता है वहाँ पर प्रेशर देने से उस समस्या से छुटकारा मिल जाता है। तो इसी तरह से ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है जो कि अगर किसी को बेड वेटिंग की समस्या है तो उससे उन्हें छुटकारा मिल जाती है। इसके लिए ये जो 2 उंगलियां होती हैं, ये हमारे पैर होते हैं 2, ऐसा एक्यूप्रेशर में कहा जाता है। तो इसमें से ये जो, यानी ये 2 उंगली छोड़कर, ये 2 उंगली छोड़कर, ये जो मिडल फिंगर होती है, यहाँ पर आपको, मैं यहाँ पर आपको निशान लगा करके दिखा दे रही हूँ। ये जो जॉइंट होता है इसके ठीक नीचे, ये देखिए, ये जो मैंने अभी भी डॉट यहाँ पर लगाया है, यहाँ पर आपको हल्का सा किसी चीज़ से प्रेशर करना है। यानी अगर आपके पास कोई पेन हो या फिर कोई ऐसी चीज़ जिससे कि सिर्फ इस डॉट की जगह पर आपको हल्का इस तरह से, हल्का सा ऐसा 4 से 5 बार आपको हल्का सा प्रेस करना है, फिर छोड़ना है, फिर प्रेस करना है, फिर छोड़ना है, फिर प्रेस करना है, फिर छोड़ना है। इसी तरह से दोनों हाथ, यानी कि लेफ़्ट में भी और राइट हैंड में भी जो ये मिडल फिंगर है, यहाँ पर ये जो जॉइंट के नीचे का पार्ट है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको सूजन जैसा दिखाई देगा, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा फूला हुआ सा रहता है। उसी पॉइंट को आपको हल्का हल्का किसी नुकीली चीज़ से, यानी कि जैसे ये पेन है तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये आसानी से इस पॉइंट पर आ जाता है। तो हल्का सा आप इस तरह से अगर प्रेस करेंगे ऐसे, तो वो जो पॉइंट होता है यूरिन डिस्चार्ज का, वो ब्लेंडर का, वो इससे कनेक्ट होता है। तो इससे दबाने से आपको उस समस्या से छुटकारा मिल जाती है। अगर बच्चे को ये समस्या है तो आप बच्चे को भी अपने हाथों से ये करवा सकती हैं। अब इसके अलावा इसी जगह पर आपको या तो कलर थेरेपी करना है या फिर जो एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है वही मैं आपको बता दे रही हूँ। जो मेथी का दाना होता है वो पीले कलर में होता है, तो आपको सर्जिकल टेप लेना है। ये जो सर्जिकल टेप आता है इसे आपको छोटा सा कट कर लेना है। देखिए इस तरह से, ये देखिए मैंने इस तरह से कट करके ले लिया है, तो आपको इसी तरह से कट करके ले लेना है। और ये जो मेथी का दाना है इसमें से आपको एक दाना निकाल लेना है, इसमें से आपको एक दाना निकाल लेना है। ये देखिए मैंने इस तरह से ले लिया है और आपको इसी सर्जिकल टेप पर इस मेथी के दाने को चिपका देना है। ये देखिए मैंने इस तरह से चिपका दिया, आपको दिखाई दे रहा है। और ये जो डॉट है इस पर इस मेथी के दाने को आपको इस तरह से लगा करके अच्छे से इसे ऐसे कवर कर देना है। रात को सोते समय इस तरह से दोनों हाथों, यानी कि लेफ्ट में भी और राइट में भी जो मिडल फिंगर है वहाँ पर ये जो पॉइंट है, यहाँ इस
जॉइंट के नीचे ये जो थोड़ा सा उठा हुआ भाग रहता है, यहाँ पर आपको पेन से मार्क नहीं करना है। मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर पेन से मार्क लगा करके दिखाया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। आपको वहाँ पर पेन से मार्क नहीं लगाना है, सिर्फ आपको यहाँ पर इस मेथी के दाने को चिपका देना है, रात भर इसे चिपके रहने देना है और सुबह इसे निकाल देना है। इस प्रक्रिया को आप 1 सप्ताह तक ज़रूर करके देखिए, इसमें कुछ ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे और अगर आपके बच्चे को इससे राहत हो जाती है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये तो हो गया आपका एक्यूप्रेशर पॉइंट। अब इसी समस्या के लिए यानी कि जो बिस्तर पर यूरिन डिस्चार्ज हो जाता है उसके लिए कलर थेरेपी में भी कुछ पॉइंट है जो कि बताए गए हैं, तो मैं आपको यहाँ पर वो भी बता दे रही हूँ। इसी उंगली में यानी कि जो मैंने अभी मिडिल फिंगर बताया है, इसी जगह पर आपको कलर थेरेपी का इस्तेमाल करना है। तो ये जो दोनों पैर का पॉइंट है, जैसे कि मैंने अभी बताया था, यहाँ पर आपको लगा करके दिखाया था और यहाँ पर आपको कलर का इस्तेमाल करना है, पीला कलर, यानी कि जैसे हमने पीली मेथी का इस्तेमाल किया है तो उसी तरह से पीले कलर को आपको यहाँ पर इस तरह से डॉट बना देना है। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने इस तरह से पीले कलर का यहाँ पर डॉट बनाया हुआ है और इसको भी आप सोते समय करिए तो इससे भी राहत होती है। इसके अलावा एक पॉइंट और है कलर थेरेपी के लिए, इसी उंगली के पीछे यानी कि बैक साइड में यहाँ पर जो सेकंड जॉइंट है, जहाँ कि मैंने अभी आपको ये दिखाया था, आगे के साइड में, बीच के साइड में यहाँ पर आपको ये नीला कलर लगा के दिखाया है कि यहाँ पर आपको मेथी का दाना लगाना है या फिर आपको हल्का सा प्रेस देना है 4 से 5 बार। और इसी जगह पर यानी कि ये जो सेकंड आपका ये जो जॉइंट है, यहाँ पर आपको पीला कलर इस तरह से ज़रा सा ही नीचे इस तरह से लगा लेना है। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर इस तरह से पीला कलर अगर आप लगा लेते हैं और इसे भी रात भर आपको लगे रहने देना है तो ये भी काफ़ी इफ़ेक्टेड होता है। कलर थेरेपी आज हमारे बीच बहुत ज़्यादा प्रचलित हो चुका है और बहुत से लोग अपनी समस्याओं से कलर थेरेपी और एक्यूप्रेशर के ज़रिए छुटकारा पा रहे हैं, तो आप इसे ज़रूर आजमा करके देखिए। आपके लिए मैं कलर थेरेपी और जो एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है इससे भी संबंधित अब आगे से कुछ वीडियो देने वाली हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के वीडियोस दूं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो मैंने आपको बता दिया कलर थेरेपी और एक्यूप्रेशर पॉइंट। इसके अलावा एक पॉइंट और होता है जो हमारी लिटिल फिंगर होती है, यानी कि जब बच्चे अक्सर स्कूल में जाते हैं तो टीचर से इस तरह से ज़रूर बोलते हैं, तो इसी फिंगर को आपको प्रेशर देना है यहाँ पर, यानी कि जो ये नाखून का हमारा एरिया है यहाँ पर जितना कम आप पकड़ सकें, यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर आप इस तरह से जितना सहन हो सके इस तरह से दबाव देना है आपको 1 मिनट तक बच्चों के लिए और बड़ों के लिए 2-3 मिनट तक आप दे सकते हैं। तो इस तरह से दबाव देने से भी जो बेड वेटिंग की समस्या होती है उससे छुटकारा मिलता है। आई होप कि मैंने जो जानकारी आपको इस वीडियो में दी है कलर थेरेपी, एक्यूप्रेशर पॉइंट, शास्त्रीय विधि या होम रेमेडी, इससे जिस किसी को भी ऐसी समस्या है, बड़ों को या फिर छोटे बच्चों को, उन्हें इससे छुटकारा मिलने में ज़रूर मदद मिलेगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि जिन लोगों को भी ऐसी समस्याएं हैं उन्हें उनकी समस्या से छुटकारा मिल सके। एक इसी तरह की वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।